एक पत्नी की दर्द भरी कहानी। सुलेखा का अधूरा सपना। सुलेखा छत पर तेजी से चढ़ी, मानो किसी अनजाने आकर्षण की ओर खींची जा रही हो। सांसें तेजी से चलने लगी और बारिश की ठंडी बूंदों ने उसकी गर्म तनों को छूते हुए जैसे एक सिरन सी भर दी। रोम रोम एक अनकहे एहसास से जाग उठा। उसकी आंखों में सपना तैरने लगा। अनुरूप जी आएंगे, बिल्कुल किसी टीवी सीरियल के हीरो की तरह, और उसे अपने आलिंगन में कस लेंगे। उस एहसास में डूबी उसने तार से सारे कपड़े उतारे और नीचे आ गई। नीचे अनुरूप जी ऑफिस से लौटकर टीवी में खोए हुए थे। सुलेखा के आने पर उन्होंने एक सरसरी नज़र डाली और फिर स्क्रीन पर नज़रें जमा ली। सुलेखा का दिल अंदर से झटकने लगा। वह उनके पास जाकर बैठ गई, लेकिन तभी जेठानी का बच्चा दौड़ता हुआ आया। चाचू, मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाए? अभी लाता हूँ। अनुरूप जी बच्चे को गोद में लेकर बाहर चले गए। सुलेखा ने गहरी सांस ली और उसकी रोमांटिक भावनाएं एक पल में छूमंतर हो गई। उसका मन उन सपनों की ओर भागने लगा जो उसने अनुरूप के साथ देखे थे। वो सपने जहाँ अनुरूप उसका ध्यान रखता, उसकी परवाह करता और उसे किसी फिल्मी दीवाने की तरह प्यार करते। शादी से पहले वे अक्सर अपने सपनों में नीले घोड़े पर सवार एक राजकुमार को देखती थी जो उसे सुंदर वादियों में ले जाता, लेकिन शादी के बाद वह राजकुमार केवल ख्यालों में ही रह गया। बहू, आज खाने में कुछ हल्का बना लेना। सास की आवाज़ ने उसे तंद्रा से बाहर खींचा। सुलेखा ने चुपचाप सिर हिलाया और खाना बनाने चली गई। रात के निजी पलों में अनुरूप के पास केवल वासना का भंडार था, लेकिन सुबह होते ही वो प्रेम का एहसास कहीं गुम हो गया था। सुलेखा का अस्तित्व इस रिश्ते में खो गया था। वह सोचती, क्या यही प्यार है? बस 2 पल की नज़दीकी और फिर दूरी। प्रेम का असली रूप तो वो होता है जहाँ 2 लोग हाथ में हाथ डालकर 4 कदम चलते जाते हैं, बिना किसी अपेक्षा के। लेकिन अनुरूप का प्यार उसकी कल्पनाओं से बिल्कुल अलग था। एक दिन अनुरूप ने उसे अपने आलिंगन में लिया और कहा, आजकल तुम मुझसे खिंची-खिंची रहती। सुलेखा ने मन में उठते तूफान को दबाते हुए जवाब दिया, तुमने कभी पूछा ही नहीं मुझसे क्या पसंद है। अनुरूप ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे इसमें पूछना क्या, हम एक ही तो है, 2 जिस्म एक जान। सुलेखा का दिल फिर टूट गया। प्रेम के बीच जिस्म शब्द में उसकी भावनाओं को झंझोर दिया। समय बीता और सुलेखा 2 बच्चों की मां बन गई। अब उसका सारा प्रेम बच्चों में सिमट गया। उस आकर्षण की जगह ममता ने ले ली। अब वह प्रेम की तलाश में नहीं थी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि आकर्षण खत्म हो चुका है, लेकिन सच्चा प्रेम कभी जन्मा ही नहीं। यह कहानी उन अनकही भावनाओं की है जो हर पत्नी के दिल में कहीं न कहीं दबी होती है। क्या प्रेम का मतलब केवल वासना है, या यह आत्मा का जुड़ाव भी हो सकता है? सुलेखा की कहानी यह सवाल हर दिल में छोड़ जाती है।